हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के क्रम में ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम 10 प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला प्रश्न है, पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्वरों की कुल संख्या को पूछा गया है और अक्सर हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। देखिए स्वर की बात की जाए अगर तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। एक होते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखिए हर्ष और दीर्घ क्या होते हैं। हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे। ठीक है, उच्चारण में कम समय लगे। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। ठीक है, हर्ष की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से रखे जाते हैं बोलकर भी आप देख सकते हैं। हर्ष के अंतर्गत छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, ये 4 स्वर हमारे हो गए। ठीक है, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत इनमें सब में मात्राएं लग जाएंगी। जैसे आ हो गया दीर्घ स्वर में आ, ठीक, और ई और बड़ा ऊ, इसके बाद में ए और ए। ठीक है, ओ और औ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखिए गिन लेंगे यहाँ पर। इधर कितने हो गए, हर्ष में 4, हर्ष में टोटल कितने हो गए 4, और दीर्घ में टोटल होते हैं 7। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और गलती हम लोग क्या करते हैं, अंग और आह को भी स्वर में गिन लेते हैं, जबकि वो स्वर नहीं होते, वो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अंग और आह ये क्या है, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। ठीक, तो इनको स्वर में नहीं गिना जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब 11। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, जिसमें से 4 हर्ष और 7 दीर्घ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शंस को देखेंगे भाई, वर्णमाला किसे कहेंगे। अच्छा, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, अक्षरों या वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर कह लीजिए, ठीक, या वर्ण कह लीजिए, अक्षर या वर्ण। ठीक है, अक्षरों या वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। चलिए ऑप्शन देखेंगे। पहला क्या है, शब्द समूह को, गलत हो गया। वर्णों के संकलन को, संकलन को थोड़ी ना कहेंगे जब तक कि उसको व्यवस्थित नहीं करेंगे। ठीक है, सुव्यवस्थित क्रम को कहा जाता है, ये भी गलत है। शब्द गणना को बिल्कुल नहीं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है, ओ तथा औ किस प्रकार के वर्ण हैं, पूछा गया है। अब देखिए ओ और औ ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ उच्चारण के हिसाब से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ओ और औ को अगर बोल के देखेंगे तो इसमें ओष्ठ का भी यूज हो रहा है। ठीक है, ओ और औ को बोल के देखेंगे तो ओष्ठ का भी यूज हो रहा है, और कंठ, इनका जो ध्वनि है वो कंठ से आ रही है। देखिए तालव्य का मतलब क्या है, जीभ तालु को टच करे, तो गलत हो गया। ठीक है, मूर्धन्य का मतलब क्या है, जीभ का अगला भाग जो है कठोर तालु पर टच करे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दंतोष्ठ का मतलब क्या है, दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाए, लेकिन जब ओ बोल रहे हैं तो इसमें दांत का तो कहीं पर प्रयोग नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ओ और ओ को बोल के देखिए, ओ यहाँ पर ओष्ठ तो यूज हो रहा है, लेकिन ध्वनि कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है। ठीक है, तो कैसे हो गए ये हमारे कंठोष्ठ हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, निम्नलिखित में से अघोष, एक मिनट बार बार ये हट रहा है भाई। चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द हैं, देखिए अघोष और अल्प प्राण। हम लोग पहले के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। अघोष जिनका उच्चारण करने में स्वर जो रज्जु होती है उसमें कंपन हो। ठीक है, और अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने में कम मात्रा में वायु निकले। ठीक है, अगर पहचान की बात की, देखिए बोलकर भी आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्णों के हिसाब से पहचानना चाहें तो जो हमारे पास वर्ग होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है, पहला तथा दूसरा, और सभी ऊष्म व्यंजनों में से केवल स, श और स, ठीक है, तीनों प्रकार के सा, मतलब ये तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया और दंतव्य हो गया, तीनों प्रकार के सा। ठीक है, ये हमारे अघोष होते हैं। फिर से देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजनों में श, स, ठीक है, और क्या नाम स, तीनों प्रकार के सा हमारे कैसे हो गए, अघोष हो गए। अल्प प्राण तो पता ही है ना, इसमें भी देखेंगे वर्ग के हिसाब से कौन से होते हैं, पहला वर्ण, ठीक है, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण।
इसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन जैसे या, रा, ला और वा ये हो गए, ठीक। और सभी स्वर ये हमारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक। इस हिसाब से भी देख लेंगे। वैसे सबसे आसान क्या है, बोल करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए झ बोल रहे हैं, झ को बोलने से स्वर रज्जुओं में भी कंपन हो रहा है और अधिक मात्रा में भी वायु निकल रही है, तो ये कैसा हो गया, ये घोष है, ठीक है। घोष नहीं, कैसा है, ये घोष है और महाप्राण है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और इसके हिसाब से भी देखेंगे, ये जो झा है, ठीक है, किस वर्ण का है, च वर्ण, च वर्ग का चौथा वर्ण है ना। झा जो है वो च वर्ग का चौथा वर्ण है। और इसमें देखिए अघोष में बताया गया केवल पहला और दूसरा वर्ण, इससे सब भी गलत है ये। ठा अगर देखेंगे तो ये ट वर्ग का दूसरा वर्ण है, ट वर्ग का दूसरा वर्ण, ये तो सही है, चलिए ठीक है, अघोष तो हो गया, ठीक, अघोष तो हो गया भाई। लेकिन अल्प प्राण के हिसाब से देखेंगे तो नहीं है, ये अल्प प्राण कौन से होंगे, 1, 3 और 5, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। और जा बोल करके देखेंगे तो वैसे भी स्वर रज्जु में कंपन हो रहा है। अगर वर्ण के हिसाब से देखेंगे तो चा वर्ग का तीसरा है, तो अब पहले से ये घोष हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब देखिए क क्या है, क वर्ग का पहला, ठीक है। और ता क्या है, ता वर्ग का पहला, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये पहला यहाँ पर भी शामिल है, पहला यहाँ पर भी शामिल है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। बोलकर भी देखेंगे क, ठीक है, कोई कंपन नहीं, कोई इसमें नाद उत्पन्न नहीं हो रहा है, त इसमें भी नाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पूछा गया हिंदी की श ध्वनि कौन सी है, कैसी है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, ये जो सा होता है हमारा, ये कैसा है, तालव्य है, ठीक है, तालव्य है, ठीक है, जिसकी उच्चारण कहाँ से हो, तालु से, ठीक है। और जो हमारा ये वाला सा होता है ये मूर्धन्य होता है, और ये सा ये दंतव्य होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, तालव्य। ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है इसमें, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई भी भाषा हो भाई, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, उस भाषा के अक्षरों को सीखना पड़ेगा, बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। वर्ण, वर्ण कह सकते हो या फिर ध्वनि कह सकते हो, वर्ण या ध्वनि, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण या ध्वनि। देखेंगे इसमें से ऑप्शन क्या मिल रहा है, शब्द बिल्कुल गलत, व्यंजन, व्यंजन तो वर्ण के अंतर्गत आएगा, पहले वर्ण तब तो पहुंचिए, स्वर व्यंजन नहीं, क्या सही हो जाएगा हमारा, वर्ण सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हिंदी की ब ध्वनि, ठीक है, ब का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए ब बोल करके देखेंगे, दंत, दंत तो नहीं, दांत थोड़ी ना यूज हो रहे हैं, गलत हो गया। ओष्ठ, ब, ठीक है, बिल्कुल ओष्ठ, ठीक है, ओठ को आपस में जब टच कर रहे हैं तभी फिर बा का उच्चारण निकल रहा है, तो ओष्ठ सही हो गया। मूर्धा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तालव्य भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। अब देखिए इसमें 2 अक्षर शामिल है, एक तो दंत और एक ओष्ठ, ठीक। तो ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण कहाँ से हो, दांत से और ओष्ठ से हो। इसका आंसर देखिए, बोल के देखेंगे, थ, थ, थ में सिर्फ दांत यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगला फा, फा बोला सिर्फ ओठ यूज हो रहे हैं। माँ बोला इसमें सिर्फ ओठ यूज हो रहे हैं, लेकिन वह बोल रहे हैं तो ओठ भी देखिए पास आ रहे हैं लेकिन टच नहीं हो रहे हैं, वह टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और दांत भी यूज हो रहे हैं, तो ये हमारा वह सही हो गया, दंतोष्ठ वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए संवृत स्वर होते कौन कौन से। संवृत स्वर का मतलब ये छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है, देखिए संवृत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करें और जो जीभ है वो तालु के बहुत समीप पहुंच जाए फिर भी श्वास वायु निकलती रहे, उनको संवृत बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है हमको ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सा, ये सही है, ठीक है, संवृत स्वर ई है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए पहले क्वेश्चन में स्वरों की संख्या पूछी गई थी, यहाँ पर व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा व्यंजनों को क्लासिफाई करते हैं। देखिए इस व्यंजनों की बात की जाए तो इसमें स्पर्श व्यंजन जो हमारे वर्ग होते हैं, ठीक, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, 25 वर्ण। इसमें कौन कौन से वर्ग हो जाएंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, सभी में 5-5 वर्ण, ठीक है। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 5 5 कितने हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है, याद रखेंगे 25 ये।
इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? या, र, ला और वा, ये हो गए 4। ठीक है, और फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे श, श और स और हा। ठीक है, ये हो गए। अब जोड़ लेंगे 25 + 4 + 4 टोटल कितने हो गए? 33। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बा बिल्कुल सही है। टोटल संख्या कितनी हो गई? 33। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा छत्र, ज्ञ और स्र जो है, छत्री वाला, ये छत्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन, ये 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो अगर सही आंसर इसका देखा जाए तो 33 है, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखा है और इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको बिल्कुल कराए जाएंगे। कोई भी समस्या अगर आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए गोल्डन कैरियर पॉइंट के साथ।